गाजा में तबाही मचाने के बाद अब इजरायली फौज वेस्ट बैंक को दूसरा गाजा बनाना चाहती है। पिछले 2 हफ्तों में आईडीएफ की कई बटालियन वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों में ऑपरेशन आयरन वॉल चला रही हैं। हालांकि वेस्ट बैंक में प्रतिरोधी लड़ाकों ने भी आईडीएफ के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। आईडीएफ के ऊपर प्रतिरोधी लड़ाके ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच 2 फरवरी 2025 को आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में एक बहुत बड़ा अटैक किया है। इस हमले में आईडीएफ ने 50 से ज्यादा फिलिस्तीनी आतंकियों को मारने का दावा किया है। इसको लेकर टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि आईडीएफ ने इनमें से 35 आतंकियों को जेनिन, तुलकारम और तामोन इलाके में ढेर कर दिया, जबकि 15 लड़ाके आईडीएफ के ड्रोन हमले में मारे गए। हालांकि आईडीएफ का ये भी कहना है कि इन हमलों में गलती से कुछ बच्चे और आम नागरिक भी मारे गए हैं। खुद आईडीएफ ने अपनी इस गलती को कबूल किया है। आईडीएफ का कहना है कि उसने वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी लड़ाकों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा आईडीएफ ने 40 से ज्यादा हथियार भी बरामद किए। आईडीएफ के मुताबिक वेस्ट बैंक में उसका यह ऑपरेशन आने वाले कई दिनों तक चलेगा। इस सब के बीच आईडीएफ ने जेनिन में 100 से ज्यादा इमारतों को भी गिरा दिया। वेस्ट बैंक में आम नागरिक ठिकानों को उड़ाने की खबर इजरायली मीडिया ने भी दी है। इस सब के बीच आईडीएफ ने जेनिन में 100 से ज्यादा इमारतों को भी गिरा दिया। वेस्ट बैंक में आम नागरिक ठिकानों को उड़ाने की खबर खुद इजरायली मीडिया ने भी दी है। यहाँ तक कि जेनिन में कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें एक साथ कई बिल्डिंगों में ब्लास्ट होते हुए दिख रहे हैं। इजरायली मीडिया ने इस कार्रवाई को लेकर अपनी रिपोर्ट्स में ये बात कही है। वही फिलिस्तीनी मीडिया का कहना है कि आईडीएफ ने जेनिन में 20 बिल्डिंगों में बारूद बिछाकर उन्हें उड़ा दिया, जिनका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक साथ कई बिल्डिंगों में जोरदार ब्लास्ट होता है। इस हमले को लेकर जेनिन सरकारी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर विसम बक्र ने वाफा न्यूज एजेंसी से कहा कि इन धमाकों में अस्पताल के कुछ हिस्से को भी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीनी मीडिया का यह भी कहना है कि इन हमलों में 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि आईडीएफ के हमलों की वजह से जेनिन के करीब 15,000 लोग अपने घरों से बेघर हो गए। आईडीएफ के हमलों की वजह से जेनिन की 35% आबादी को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन सबसे चिंता की बात नेतन्याहू का मिडिल ईस्ट को लेकर हालिया बयान है, जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट का नक्शा फिर से बदलने की बात कही है। This would be President Trump's first meeting with a foreign leader since his inauguration is telling. I think it's a testimony to the strength of the Israeli-American alliance. आपको बता दें कि नेतन्याहू ने ये बयान उस वक्त दिया जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे।